हमारे साथ आज मौजूद हैं दीपांकर सिंह जी। हम इनसे जानेंगे, कल ये जा रहे थे गैसड़ी। ये वही गैसड़ी बलरामपुर का एक इलाका है जहां एक 22 वर्षीय लड़की के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल 2 आरोपियों को देर सवेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेजने की कवायद शुरू है। सपा, बसपा और भीम उनको तक क्यों जाने की परमिशन प्रशासन ने दे दी है, लेकिन जब कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा था तो नगर की सीमा में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमे लगाए गए। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला और क्यों इनको रोका गया। दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। क्या सरकार अब आपकी कांग्रेस से डरने लगी है? जी हाँ, सरकार कांग्रेस से डर रही है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से डर रही है। हमारे राहुल गांधी जी भी हाथरस में गए थे, उनको वहां जाने नहीं दिया गया। वहां पे और बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, वो चाहे सपा के हों चाहे बसपा के हों, या वो उन सबको मिलने दिया गया। बाकी सिर्फ कांग्रेसियों को ही रोका गया। ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस द्वारा बहुत सारी चीज़ें छुपा ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा डाल दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में जो अंतिम संस्कार होता है मतलब शाम तक, दिन ढलने तक होता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी में ही इन लोगों ने सारे सबूत को मिटाने के लिए हर तरीके से जो भी कांड हुआ है उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं उन सबको बचाने के लिए इन्होंने रात ही रात में दाह संस्कार कर दिया। एक का हाथरस में आप देखिए कि 2 बजे दाह संस्कार कर दिया गया। आप बलरामपुर में देखिए गैसड़ी में 10 बजे दाह संस्कार कर दिया गया। जो धर्म है जो उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम संस्कार उसके संस्कार के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये घटना आपको जानकारी है मंगलवार की, और मंगलवार से बुधवार तक पुलिस ने इसको दबा कर रखा था। जब उसके परिजन बुधवार को बाहर आ गए हैं, उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। अभी केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी। परिजन कह रहे हैं कि इसमें और लोग भी शामिल हैं। कांग्रेस क्या मांग करती है? जी, जो हमारी मांग है सरकार से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे ये निकल कर आए कि इसमें कितने लोग शामिल थे और किस तरह से ये घटना की गई और इसमें कितने लोगों का इसमें नाम आता है, वो इसमें छुपाया गया है। जो कि आप भी जान रहे हैं, हम सब पूरा प्रशासन जान रहा है, प्रशासन तो जान ही रहा है, लेकिन वहाँ के लोग भी जान रहे हैं, लोकल लोग भी जान रहे हैं कि वो इसमें छुपाया गया है। कुछ लोगों के नाम भी छुपाए गए हैं और इसी वजह से रात में 10 बजे उसका जल्द से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करा दिया गया। सत्ता पक्ष के विधायक वहां गए थे और उन्होंने जो है पीड़िता के जो है मृतका के परिवार से मुलाकात की। इस पर जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि कांग्रेस का डेलीगेशन आ रहा था, उसको रोक दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि जो है विपक्ष केवल ऐसे ही मामले ढूंढता है राजनीति करने के लिए, जैसे राहुल गांधी जी वहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जी केवल फोटो खिंचाने के लिए ही वहाँ गए हुए थे, या आप अगर जा रहे थे गैसड़ी की घटना के लिए तो क्या आप केवल फोटो खिंचाने के लिए जा रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो गरीबों का, शोषितों का, यहाँ तक कि मजदूरों का, किसानों का मुद्दा हमेशा उठाते रहे हैं और वो जमीन पे आकर ये काम करते रहे हैं। कभी आप बताइए कि बीजेपी का कोई ऐसा सीनियर लीडर जो जमीन पे आकर किसानों का, गरीबों का, शोषितों का मुद्दा उठाया हो, वो पब्लिक के बीच में चला हो? कोई एक लीडर का नाम बताइए जो इस तरह से किया हो। दरअसल कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, इस वजह से यहाँ का एक एक कार्यकर्ता जमीन के हर जमीन स्तर से जो जितने भी मुद्दे हैं उन सब में जाएगा और उनकी आवाज़ उठाएगा। और हमारा जहाँ तक है कि अगर किसी को ये संवेदना व्यक्त करना, हमारे लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कहीं किसी के घर जाना, अगर ये राजनीति है तो अब वो विधायक जी अगर राजनीति मानते तो राजनीति कह लीजिए, क्योंकि उनकी जो जैसी सोच है वैसे ही वो बोलेंगे। आजकल एक नारा चल रहा है कि योगी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। ये नारा कितना सही है? आप पर भी मुकदमे लगाए गए हैं, क्या मुकदमे से आपका हौसला टूट जाएगा? नहीं, हमारे ऊपर तो वैसे भी बहुत सारे मुकदमे हैं राजनीतिक। मुकदमे से कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। इनके मुकदमे, इनकी लाठियां हम लोगों की आवाज़ कभी नहीं दबा सकते, क्योंकि हम लोगों की जो आवाज़ है वो गरीबों की, किसानों की, शोषितों की, इन सब की आवाज़ है। हम इनकी आवाज़ उठाते हैं और कांग्रेस का ही कार्यकर्ता ऐसा है जो पूरे देश में सबकी आवाज़ उठा रहा है। तो ऐसा हम लोग कभी डरने वाले नहीं हैं और ना हमारे हौसले कम होंगे। इससे हमारे हौसले और बढ़ते हैं
प्रशासन के इस तरह के रवैये से, और आगे भी हम इनका सामना करेंगे। आपके सीनियर लीडर राहुल गांधी जी के साथ कल ऐसा व्यवहार किया गया, उन्हें धक्का देके गिरा दिया गया, ऐसे में आप कितना आहत हैं इस घटना से जो पुलिस ने किया है? जी, राहुल जी एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े लीडर हैं, और जैसा कहा जाए कि एक बड़े लीडर के साथ इतना अभद्र व्यवहार करना मतलब कि सरकार की एक निम्न मानसिकता को दर्शाता है, और हम उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध करते हैं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो ये थे हमारे साथ दीपांकर जी, और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। हम अगली कड़ी में फिर इनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लाइक और शेयर करते रहिए। सुशील मिश्रा, बलरामपुर।